नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मालव्य नामक महापुरुषार्थ योग के बारे में। यह योग को हम महालक्ष्मी योग भी बोल सकते हैं। तो महापुरुषार्थ योग जो है मालव्य योग, यह कैसे लगता है ये मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ। कुंडली में चारों केंद्र में, यहाँ देखिए मैं आपको बतलाऊं, ये कुंडली है। कुंडली के 1, 4, 7 और 10 को केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र में अगर कहीं पर भी 2, 7 और 12 राशियां हो, अर्थात 2 वृषभ राशि, 7 तुला राशि और 12 मीन राशि हो, तो यह किसी भी घर में अगर ऐसी राशि हो और उसके साथ अगर शुक्र बैठ जाए, शुक्र अगर चारों घर में इन तीनों राशियों के साथ बैठ जाए किसी एक के साथ, तो मालव्य योग होता है। अब ये देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो यह शुक्र अगर वृषभ राशि के साथ बैठता है या तुला राशि के साथ बैठता है तो खुद अपनी राशि में बैठता है, और वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। लेकिन वही मीन राशि के साथ अगर ये बैठता है तो मीन राशि के साथ जब शुक्र बैठता है तो शुक्र उच्च का हो जाता है। तो मात्र यही 3 ऐसे राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि, जिसके साथ शुक्र बैठता है इन चारों केंद्र में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में बैठता है, तो मालव्य योग लगता है। अब मालव्य योग को लगने के पीछे शुक्र ग्रह मेन है। तो शुक्र लक्ष्मी का कारक होता है। शुक्र से अगर यह योग लगता है तो जिस जातक के कुंडली में यह योग लगा वो जातक निश्चित रूप से धनवान होगा। धनवान बनने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। शुक्र जो है जातक को ऐश्वर्य देता है, लक्ष्मीपति बनाता है। इसके अलावा वह संगीतकार होता है, कलाकार होता है, गायककार होता है। जितने भी लग्जरी चीजें होती हैं वो सारे शुक्र जोड़ देता है उस जातक के साथ। ऐसे जातक बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं। और ऐसे ही जातक शुक्र से संबंधित जितने बिजनेस होते हैं, चाहे शोरूम हो, गाड़ियों का शोरूम हो, कपड़ा का बहुत बड़ा फैक्ट्री हो, यानी बहुत सारी चीजें यह योग बनने के साथ उस जातक के साथ जुड़ जाती है। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कि एक ही समय, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि एक ही समय में जन्म लेने वाला 2 तरह के लोग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक ही समय में अगर 2 बच्चों का जन्म होता है, एक बच्चा बहुत अमीर घर से आता है जो मर्सिडीज में होके अपने घर पे जाता है, और एक बिल्कुल दरिद्र परिवार में होता है जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, किसी तरह से उसका पेट भरता है। उस परिवार का भी अगर बच्चा उस एक ही समय में जन्म लेता है तो आने वाले समय में वह योग एक ऐसा घटना घटाएगा, उस बालक के माँ बाप को किसी ऐसे लोग से जोड़ देगा कि वह जातक उसी के माध्यम से आगे निकल जाएगा। यह संयोग बन जाता है। निश्चित रूप से यह योग आदमी को धरती से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस मालव्य योग की हम बात कर रहे हैं, इसको हम लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का ही कारक है। शुक्र जिसको सपोर्ट करना शुरू होता है, उसके चेहरे पे एक अलग लालिमा लिए हुए अलग अट्रैक्शन होता है उसके शरीर में, उसके पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में। वह हमेशा समाज को अपने तरफ आकृष्ट करता है, प्रभावित करता है, तथा इसके साथ हमेशा
अगर लड़का है तो लड़की के तरफ, लड़की है तो लड़का के तरफ, स्त्री पुरुष यानी विपरीत लिंग के तरफ भी यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिससे शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, ऐश्वर्य भी अच्छा रहता है, धन भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि यह योग एक ऐसा योग है कि यह हर दृष्टिकोण से सुख प्रदान करता है, भोग विलासिता के तरफ भी यह ले जाता है, हर चीज का यह भोग कराता है। लक्ष्मी का 3 गति होता है। अब ऐसे हम देखते हैं, एक होता है कि लक्ष्मी अगर जिसके पास हो उसका वो भोग करे, नहीं तो उसको दान करें, नहीं तो विनाश होना है। निश्चित रूप से लक्ष्मी चंचल होती है। तो जब यह योग लगता है तो जातक के पास बहुत सारी संपत्ति आएगी, हर सुख सुविधा आएगा। तो जो भोगने का काम करता है, जो यूज करने का काम करता है, जो अपने संपत्ति को सही उपयोग करता है, ऐश्वर्य करता है, तो यह योग वो लाकर खड़ा कर देता है और वैसे उन जातक को बना देता है। सही रूप से सही भोग करना इस जातक के जीवन में आ जाता है। मालव्य योग एक ऐसा योग है जो आदमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। अब जैसे यह योग बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में, जरा उनको देखिए, उनका कपड़ा पेरिस से धुला के आता था, हर काम उनका बहुत अलग ढंग से होता था। वो प्रिंस से राजा के साथ इतने बड़े थे। स्मिता पाटिल है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो यह योग बना हुआ है, जिनके पास बहुत सारे सुख सुविधा शरीर पे ऐसे मेंटेन, ऐसे लोगों के पास तो कपड़े रहते हैं इतने अधिक कि एक दिन में एक ही पहनते हैं। उनके घर में हर सुख सुविधा भरा रहता है और किसी के लिए भी वह कुछ करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो यह योग बहुत अच्छा योग है। ज्योतिष में जितने भी सारे योग होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम योग इस योग को माना जाता है। वैसे पंच महापुरुष योग जो होता है, पंच महाराज योग जो होता है, वो तो होता ही है, लेकिन उसमें भी यह सबसे उत्तम योग माना जाता है। तो जिस जातक के कुंडली में यह हो जाता है, निश्चित रूप से वह योग लाभ देने वाला होता ही है। वह जातक गरीब परिवार में भी जन्म अगर ले लेता है, उसका भी आने वाला समय बदल जाता है और बहुत आगे हो जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप अपने कुंडली को देखिए और एक बार मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझ के एक बार अपने कुंडली पे ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं यह योग आपके भी कुंडली में बना हो, तो उसका आप लाभ उठाएं और उसको बल दें। शुक्र जी अगर ये काम करना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। तथा इस वीडियो को आप देखें, समझें, दूसरे के पास शेयर भी करें और भी अपना यह शुक्र का जो फल है अपने अंदर देखें कि है कि नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।